यस स्टूडेंट्स, कक्षा 10th NCERT सिलेबस 2022 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है। आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से ध्यान देवें और लक्ष्मी कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर देवें और शेयर करें ताकि किसी स्टूडेंट्स के काम आ सकें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पहले ही प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्नावली में आपको एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय वाला फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें। इनसे संबंधित आप उदाहरण भी अच्छी तरह से पढ़ें। हालांकि दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन के भी थोड़े से चांसेस हैं, इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लेवे। उसके बाद में 1.2 में से आप ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से समझ के जावे ताकि आपके परीक्षा में काम आएगा। और तीसरा क्वेश्चन इसको भी आप अच्छी तरह से देख लेवे। और चौथा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन आप एक बार तैयार कर लेवे। और 1.3 के अंदर आपके जो सिद्ध करने वाला सिद्ध करने के वाले क्वेश्चन आपसे या तो पहले सवाल से संबंधित आएगा या फिर एक एग्जाम्पल है। ये रहा उदाहरण नंबर 9 पेज नंबर 15 पे। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लेवे। और एक पहला क्वेश्चन 1.3 का, इसको आप अच्छी तरह से देख लेवे। और एक ये शांत और अशांत वाली प्रश्नावली है 1.4 वाली, इसमें थोड़ा सा शांत और अशांत की विधि पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से देख लेवे। इनसे रिलेटिव क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, दूसरे तीसरे वाले नहीं आएंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट, दूसरी प्रश्नावली बहुपद वाली है। बहुपद वाली प्रश्नावली में भी आपको इस उदाहरण नंबर 2 को थोड़ा अच्छी तरह से देख लेवे, द्विघात बहुपद वाला। और उसके बाद में 2.2 में आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेवे। इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ें। और उदाहरण नंबर 7 को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेवे। 2.3 में आप पूरी ही तीनों ही वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह से देख लेवें, क्योंकि इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं एल्गोरिथम प्रमेय वाले, विभाजन वाले। थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ें। और तीसरा प्रश्न आप अच्छी तरह से देख लेवे 2.3 का। और चौथे प्रश्न को 2.4 वाली जो ऐच्छिक प्रश्नावली है, इस तरह की प्रश्नावली परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, तो इनको आप हेडेक ना लेवे। अब अपन प्रश्नावली 3 समीकरण, इस प्रश्नावली में भी आपसे सवाल देखो, एक तो ग्राफ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सबसे पहले 3.1 में पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेवे। हालांकि ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट है, पहला दूसरा तीसरा, तो आप तीनों को ही अच्छी तरह से देख लेवे। उसके बाद 3.2 में देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, तो दूसरा प्रश्न आप थोड़ा अच्छी तरह से देखें दूसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न से संगत असंगत A2 B2 और C2 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको देख लेवे, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनमें से बड़े नंबरों के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से समझें। और क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छी तरह से देख लेवे। 3.2 का 7वां क्वेश्चन अच्छी तरह से, छठा और 7वां दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझें ताकि आपके एग्जाम में काम आवे। और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में दोनों ही विधियां आपको अच्छी तरह से याद करनी है, समझनी है इनको। प्रतिस्थापन विशेष विलोपन विधि से संबंधित सवाल आते हैं, तो आप विलोपन और प्रतिस्थापन विधियां दोनों ही अपने स्तर पर एक बार देख लीजिएगा। और 3.4 में देख लेना, पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना। उदाहरण नंबर 13 अच्छी तरह से देख लेना, 1-2 बार आपके समझ में आ जाएगा। और 3.5 का पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना और तैयार कर लेना स्टूडेंट्स। और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देना ताकि उनके काम आ सके। और 3.6 के अंदर आप दूसरे प्रश्न को पूरे कोई तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लेना। 3.7 ऐच्छिक है, इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपना समय फालतू में गंवाओगे। चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण, इनको भी आपको अच्छी तरह से द्विघात समीकरण वाली में 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा देख लेवे। इस तरीके के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के 4 है टेक्निक है, चारों को आप देख लेना अच्छी तरह से
ताकि आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। गुणनखंड विधि वाला पूछा जाता है विशेष। तो अब देखो, आप इसमें चौथा, पांचवा और छठा तीनों क्वेश्चन 4.2 के देख लेंगे, ताकि ये तीनों ही आपके कुछ काम आ सकें अच्छी तरह से। और स्टूडेंट थोड़ी सी मेहनत करें। एनसीईआरटी 2022 में कई सिलेबस भी कटे हुए हैं, तो एक ये उदाहरण नंबर 12, पेज नंबर 93 पे अच्छी तरह से देख लेवे। ये बोर्ड लाइक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उदाहरण नंबर 15 को आप अच्छी तरह से देखें, आपके एग्जाम लाइक क्वेश्चन है। और 4.3 में आप पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेवे, चौथा क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेवे, सातवां क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करें, नौवां क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करें, 10वें को भी आप अच्छी तरह से तैयार करें, 11वें क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से तैयार करें, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदाहरण नंबर 17 को 99 पेज पे आप अच्छी तरह से देखें, और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़ें। और पेज नंबर 100 पे 18 उदाहरण आप अच्छी तरह से इसको भी समझ लेवें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छी मदद मिल सके। और समांतर श्रेणी में बहुत 6 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छी एक्सरसाइज है, सिंपल है, आप इसको पढ़ लेना। देखो, इसमें प्रथम पद सार्वंतर वाले सवाल विशेष पूछे जाते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा देख लेना। देखिए, एक तो प्रश्न नंबर 2 को आप अच्छी तरह से देख लेवे 5.1 का, और प्रश्न नंबर 3 को भी आप देख लेवे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एपी वाले बोर्ड एग्जाम में। और एक उदाहरण नंबर 4 को आप अच्छी तरह से देख लेवे पेज नंबर 112 पे। उदाहरण नंबर 7 को देख ले। देखो, इसमें 3 से विभाजित, 7 से विभाजित और 9 से विभाजित तीनों टेक्निकें पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझें स्टूडेंट्स, और आपके आगे काम आएगी। उदाहरण नंबर 8 को भी आप अच्छी तरह से समझ लें 114 पेज पे। उदाहरण नंबर 9 को भी स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से तैयार करके जावे। 9 देखो, विशेष सवाल उदाहरण में से ही आते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ें और समझ के जावें। और 5.2 के अंदर देखो, आपसे एपी बनाना भी पूछ सकता है समांतर श्रेणी वाला, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 7वां तैयार कर लेवे। 7, 8, 9, 13वां क्वेश्चन तैयार कर लेवे। 13, 14, 16 और 17 इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करें। और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इनको भी अच्छी तरह से तैयार करें, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे स्टूडेंट्स। ये बड़ा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 12, इसको भी आप अच्छी तरह से देख ले। बड़े 6 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। उदाहरण नंबर 12 है, उदाहरण नंबर 15 है, उदाहरण नंबर 16 है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। और 5.3 के अंदर आपसे योगफलों से संबंधित सवाल पूछ सकता है, और योग से संबंधित सवाल 5.3 का पूछ सकता है, तो इनको आप अच्छी तरह से देख के जावें। और क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें स्टूडेंट्स, ताकि आपके काम आएंगे। इसमें 2-3 जो फॉर्मूले हैं एन वाला, एसएन वाला, इनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इनके फॉर्मूले विशेष याद करें। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।